शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुखिया अपनी पत्नी सरला और 4 साल के बेटे बिट्टू के साथ रहता था। परिवार छोटा था लेकिन खर्चा बड़ा, क्योंकि सरला हमेशा बीमार रहती थी। उसके पेट में ट्यूमर था और उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सुखिया इसी चीज को लेकर परेशान था। सरला, अरे ओ सरला, काम पर जा रहा हूँ, खाने में कुछ बनाई हो क्या? सरला ने पेट के दर्द से तड़पते हुए जवाब दिया, नहीं जी, आज कुछ नहीं बना पाई, सुबह से पेट में बहुत दर्द है। ठीक है, कोई बात नहीं, पानी पीकर चला जाता हूँ। सुखिया का बेटा बिट्टू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं भी पानी पीकर स्कूल चला जाऊं क्या? हाँ बेटा, आज पानी पीकर ही चला जा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। देखना माँ, एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बहुत सारे पैसे लाऊंगा और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ना बेटा। अब जा, स्कूल जा। बिट्टू स्कूल के लिए निकल गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। वो बस गांव के दोस्तों के साथ खेलना कूदना चाहता था। घर से निकलकर वो स्कूल नहीं गया। स्कूल के पीछे वाले मैदान में जाकर उसने स्कूल बैग रख दिया। वहां पहले से उसके दोस्त रतन और राजू पतंग उड़ा रहे थे। अरे आजा बिट्टू, आज हम पतंग उड़ा रहे हैं, तू उड़ाएगा? लेकिन मेरे पास तो पतंग है ही नहीं। हाँ तो बाबा को बोल पतंग खरीद कर देने के लिए। मेरे बाबा गरीब है राजू, वो कहाँ से पतंग खरीद कर देंगे? अरे बुद्धू, ये पतंग ही तो हमें अमीर बना सकती है। अच्छा, वो कैसे? तुझे कुछ पता नहीं है बिट्टू, मकर संक्रांति के दिन गांव में पतंग उड़ाने का कंपटीशन है। उसमें जो जीतेगा उसे पूरे 5,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, इतने सारे पैसे! हाँ बिट्टू, 5,000 रुपए। सोच, हम उन पैसों से कितने सारी आइसक्रीम खा सकेंगे, कितनी सारी चॉकलेट खरीद सकेंगे। लेकिन बिट्टू पैसों से चॉकलेट या आइसक्रीम नहीं खरीदना चाहता था। उसे तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। ठीक है, मैं आज ही बाबा को पतंग खरीद कर देने के लिए कहूंगा। हाँ बिट्टू, फिर हम सब कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। शाम को सुखिया घर लौटा। बिट्टू उसी पल के इंतजार में था। बाबा के लौटते ही बिट्टू ने कहा, बाबा, मुझे पतंग उड़ानी है, मुझे पतंग खरीद कर दो ना। पतंग? मेरे पास पतंग के लिए पैसे नहीं है बेटे। नहीं बाबा, मुझे पतंग चाहिए, मुझे पतंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। पतंग कंपटीशन? हाँ माँ, उसे जीतने से पूरे 5,000 रुपए मिलेंगे, उससे तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा ना। ये सुनकर सरला और सुखिया दोनों हंसने लगे। बेटा तू बड़ा नादान है, 5,000 में ऑपरेशन होता है क्या? अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए, पूरे 5 लाख। बाप रे, इतना सारा पैसा! ठीक है, मैं 5,000 कमाकर आपको दे दूंगा, आप उसे गुल्लक में रख देना, ऐसे ही 5 लाख भी जम जाएगा। मेरा बेटा, सुनिए जी, बिट्टू को एक पतंग खरीद दीजिए, बेचारे को पतंग उड़ाने दीजिए। अगले दिन सुखिया ने बिट्टू को 10 रुपए की एक पतंग खरीद कर दी। उसे लेकर बिट्टू मैदान में चला गया। वहां जाकर उसने देखा स्कूल का सबसे बदमाश लड़का अर्जुन पतंग उड़ा रहा है। उसकी पतंग बहुत महंगी है। राजू और रतन बस उसी पतंग की ओर देख रहे हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी पतंग! हाँ बिट्टू, अर्जुन का बाप अमीर जो है। बिट्टू, इसके सामने तो हम 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। क्यों नहीं टिक पाएंगे? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। हमें अच्छे से मांझा बनाना होगा, लेकिन किस चीज से बनाएंगे मांझा? तीनों को बात करते हुए देखकर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्या गरीबों, किस चीज की प्लानिंग हो रही है? मुझसे पंगा लेने का सोच रहे हो क्या? कोई फायदा नहीं है। पापा ने शहर से मुझे पतंग और मांझा ला के दिया है, मेरे सामने टिक नहीं पाओगे तुम लोग। बिट्टू, रतन और राजू वहां से चले गए। बिट्टू ने कहा, सुनो, हम कांच का मांझा बनाते हैं, उससे हम अर्जुन का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, चलो चलो बनाते हैं। तीनों ने आसपास से कुछ कांच की चीजों का जुगाड़ किया और फिर उसे तोड़कर मांझा बनाया। मांझे को अच्छे से डोरी में लगाया, फिर पतंग लेकर मैदान में गया। क्यों अर्जुन, कंपटीशन से पहले हो जाए एक मुकाबला? अच्छा, हारने का बहुत शौक है क्या? वो तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। अर्जुन और बिट्टू के बीच में मुकाबला होने लगा। दोनों ने पतंग उड़ा दिया और आसमान में दोनों पतंगों के बीच एक जंग छिड़ गई और अंत में बिट्टू की पतंग ने अर्जुन की महंगी पतंग को हरा दिया। अर्जुन की पतंग कट गई और दूर जाकर गिरी। काय पोचे! क्या हुआ अर्जुन, महंगी पतंग कट गई? गरीब के बच्चों, मैं तो तुम लोगों को कंपटीशन में देख लूंगा।
हाँ हाँ देख लेना, कंपटीशन में भी मैं तेरी पतंग को ऐसे ही काटूंगा। अर्जुन चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उस बिट्टू को कंपटीशन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अर्जुन ने एक प्लान बना लिया। अगर किसी को हरा नहीं सकते हो तो उसे कंपटीशन से हटा दो। बिट्टू हर रोज पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगा और 5,000 रुपए का सपना देखने लगा। लेकिन कंपटीशन से एक दिन पहले वो मैदान में पतंग उड़ा ही रहा था कि तभी अर्जुन ने पत्थर मारकर उसकी पतंग को फोड़ दिया। अब क्या करेगा बिट्टू? अब कैसे हिस्सा लेगा कंपटीशन में? ये क्या किया तूने? मेरी पतंग क्यों फाड़ी? क्यों, तेरा बाप खरीद के नहीं देगा क्या? हाँ, गरीब का बच्चा, भाग यहाँ से, आगे से मुझसे पंगा मत लेना। अर्जुन ने मेरी पतंग फाड़ दी। बाबा, एक और पतंग खरीद के दो ना। नहीं बेटा, अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं। आज तेरी माँ को लेकर अस्पताल जाना है। सरला जल्दी चलो। सुखिया सरला को लेकर अस्पताल गया और वहाँ डॉक्टर ने कहा, सुखिया जी, 1 महीने के अंदर आपकी बीवी का ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। 1 महीने के अंदर? लेकिन 1 महीने के अंदर इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? सुखिया परेशान हो गया। बिट्टू को ये बात पता चली तो वो भी उदास हो गया और अगले दिन सुबह तालाब के पास जाकर बैठ गया। उस तालाब के पास कोई जाता नहीं था। सभी कहते थे कि उस तालाब में कोई चुड़ैल रहती है, लेकिन आज बिट्टू अपनी टूटी फूटी पतंग लेकर वहाँ बैठा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। सब कुछ बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर बिट्टू ने अपनी पतंग तालाब में फेंक दी और तभी वहाँ से एक चुड़ैल बाहर आई। तुम कौन हो? यहाँ उदास क्यों बैठे हो? चुड़ैल को देखकर बिट्टू डर तो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और चुड़ैल को सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं भी किसी की माँ थी। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, ये लो जादुई पतंग। जादुई पतंग? लेकिन इससे होगा क्या? इस पतंग को कोई हरा नहीं पाएगा, कोई पत्थर मार कर भी फोड़ नहीं पाएगा, और सबसे जरूरी बात, इस पतंग से तुम जितने भी पतंगों को काटोगे और उन्हें लूट कर घर ले जाओगे, वो सब सोने की बन जाएंगी। सच? हाँ सच। जाओ और कंपटीशन जीतो और अपनी माँ को भी बचा लो। बिट्टू दौड़ते हुए कंपटीशन में चला आया। उसे देखकर अर्जुन घबरा गया और कंपटीशन की शुरुआत हुई। बिट्टू एक के बाद एक पतंग काट रहा था और उसके दोनों दोस्त रतन और राजू उन्हें लूट रहे थे, और अंत में बिट्टू ने अर्जुन की महंगी पतंग को काट दिया। अर्जुन हार गया और रोते हुए वहां से भाग गया। बिट्टू को 5,000 रुपए भी मिले। बिट्टू लूटी हुई पतंगों को लेकर घर चला गया और सारी पतंग सोने के बन गए। उन्हें बेचकर सरला का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गई। ताहिरपुर गांव में रामदीन अपनी पत्नी उमा और बेटी रोशनी के साथ रहता था। रामदीन लोगों के कपड़े सिल कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रामदीन उस पूरे गांव में सबसे गरीब था। बाबा, माँ, अब तो सो जाओ, देखो न कितनी रात हो गई है। बस बेटी, ये 2 लहंगे और बना लो, कल ग्राहक को तैयार करके देने हैं। लो जी, ये वाला मैंने काट दिया है, अब आप सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी इस तरह दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके। ऐसे ही समय बीता और रोशनी अब बड़ी हो गई। एक रोज जब रामदीन घर लौट रहा था तो उसे देख गांव के 2 आदमी बातें करते हैं। अरे वो देखो, वो जा रहा है, गरीब लड़की का बाप रामदीन। अरे आज लड़की की जगह एक लड़का पैदा किया होता तो कम से कम नौकरी करके घर बार तो देख लेता, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, एक तो गरीब, ऊपर से लड़की का बाप। पता नहीं ये गरीब अपनी बेटी को दहेज भी कैसे दे पाएगा भाई। शायद इसलिए अभी तक इसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। मुझे तो इस पर बड़ा ही तरस आता है भैया। बेचारा रामदीन चुपचाप घर आ जाता है और कपड़े सिलने लगता है। तभी उमा उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ जी, आज कड़ी धूप से आते ही काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया, सब ठीक तो है ना? उमा, अपनी रोशनी अब जवान हो गई है। गांव में उसकी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन अपनी रोशनी अभी तक कुंवारी है। दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर कपड़े सिल कर भी हम इतने पैसे नहीं कमा पा रहे कि उसकी शादी कर सके। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, तो इसकी शादी कैसे करेंगे? आप परेशान मत होइए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। बाबा, माँ, थोड़े से चावल बचे थे, मैंने उसमें नमक हल्दी बनाकर पका दिया है, चलो तीनों उसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। रोशनी के आते ही रामदीन और उमा भी अपने आंसू पोंछ लेते हैं।
रोशनी एक कटोरा लाती है जिसमें थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देख रामदीन सोचता है, हे भगवान, इतने से चावल, इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। वो बेटा, मेरा पेट आज भारी है, मुझे भूख नहीं है, ऐसा करो तुम दोनों खा लो। है दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि थोड़े से चावल देखकर रामदीन ने खाने से इनकार कर दिया। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। मेरी मदद करो, कोई इस गरीब को खाना खिला दो। उस बूढ़ी औरत के हाथ पर एक गहरा घाव बना हुआ था। उमा और रामदीन उस बूढ़ी औरत को अपनी झोपड़ी में लाकर खाट पर बिठा देते हैं, फिर उसे पानी पीने को देते हैं। अरे अम्मा, ये चोट कैसे आई तुम्हें? बेटा, यूं समझ लो कोई जानवर पीछे पड़ गया था। रामदीन उसके घाव पर कपड़े की कतरन की पट्टी बनाकर बांध देता है। रामदीन की बेटी भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की होती है। वो चावल का कटोरा बूढ़ी अम्मा को खाने को दे देती है। लो अम्मा, इसे तुम खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? खुद के लिए घर में खाने को एक दाना नहीं और सारे चावल लाकर मुझे दे दिए। तुम्हारे जैसा नेक दिल परिवार तो कहीं नहीं होगा। इस गांव में सभी लोग तुमसे अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन सब ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया, मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सोनपरी में बदल जाती है। सोनपरी? हाँ, मैं एक सोनपरी हूँ और मैंने सबकी परीक्षा लेने के लिए ही ये रूप धारण किया था, लेकिन इस घर से अच्छा घर मुझे पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब भी किसी चीज को पुकार कर मेरा नाम लोगे तो वो सोने में बदल जाएगी। रामदीन, जो लहंगा तुमने अपनी बेटी रोशनी की शादी के लिए बनाकर रखा है, जरा उसे छूकर मेरा नाम लो। रामदीन झट से बक्से में से रोशनी के लिए बनाया हुआ लहंगा बाहर निकालता है और उसे छूकर सोनपरी कहता है। पल भर में ही वो लहंगा सोने में बदल जाता है। ये करिश्मा देख वो हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनपरी, ये तो सचमुच कमाल ही हो गया। हाँ सोनपरी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। आपने मेरे माँ बाबा को सब कुछ दे दिया सोनपरी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम सब अब खुश रहो, तुम्हें अब कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो सोनपरी वहां से अदृश्य हो जाती है। अब रामदीन सोनपरी का नाम लेकर पत्थर भी छूता तो वो भी सोना बन जाती, जिन्हें वो सुनार पर ले जाकर बेचाता, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब वो एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज होती है। अब वो उस गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। फिर रोशनी की शादी शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन के बेटे से हो जाती है और शादी में वो अपना वही सोने का लहंगा पहनती है। फिर रामदीन और उमा उसे ढेर सारे उपहार देकर खुशी खुशी विदा करते हैं।